सुप्रभात। आज के मंगलमय दिन की शुरुआत हम गणपति जी को नमन करके करेंगे। माघ शुक्ल चतुर्थी को गणेश जयंती, तिलकुंद चतुर्थी या वरद चतुर्थी के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन ज्ञान के देवता गणेश जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। मानव शरीर के सप्त चक्रों में मूलाधार चक्र के स्वामी श्री गणेश जी माने जाते हैं। श्री गणपति स्तोत्र में गणेश जी की महिमा का वर्णन किया गया है। इस स्तोत्र का प्रथम श्लोक है, जेतुं यस्त्रिपुरं हरेण हरिणा व्याजात् बलिं बध्नता स्रष्टुं वारि भवोद्भवेन भुवनं शीर्षेण धर्तुन्धरां पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपैः सिद्धये ध्यातः पञ्चशरेण विश्वजितये पायात् सनागाननः। त्रिपुरासुर को जीतने के लिए शिव जी ने, बलि को छल से बांधते समय विष्णु जी ने, जगत को रचने के लिए ब्रह्मा जी ने, पृथ्वी धारण करने के लिए शेषनाग ने, महिषासुर को मारने के समय पार्वती जी ने, सिद्धि पाने के लिए सिद्धों के अधिपतियों ने अर्थात सनकादि ऋषियों ने, और सब संसार को जीतने के लिए कामदेव ने जिन गणेश जी का ध्यान किया है वे हम लोगों का पालन करें। विघ्नध्वांत निवारणैकतरणिर् विघ्नाटवी हव्यवाड विघ्नव्यालकुलाभिमान गरुडो विघ्नेभ पंचाननः विघ्नोत्तुंगगिरिप्रभेदनपविर् विघ्नाम्बुधेर्वाडवो विघ्नाघौघघनप्रचण्डपवनो विघ्नेश्वरः पातु नः। विघ्न रूप अंधकार का नाश करने वाले एकमात्र सूर्य, विघ्न रूप वन को जलाने वाले अग्नि, विघ्न रूप सर्पकुल का दर्प नष्ट करने के लिए गरुड़, विघ्न रूप हाथी को मारने वाले सिंह, विघ्न रूप ऊंचे पहाड़ को तोड़ने वाले वज्र, विघ्न रूप महासागर के वड़वानल, विघ्न रूपी मेघ समूह को उड़ा देने वाले प्रचंड वायु सदृश गणेश जी हम लोगों का पालन करें। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दन्मदगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलम् दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम। जो नाटे और मोटे शरीर वाले हैं, जिनका गजराज के समान मुंह और लंबा उदर है, जो सुंदर है तथा बहते हुए मद की सुगंध के लोभी भौरों के चाटने से जिनका गंडस्थल चपल हो रहा है, दांतों की चोट से विदीर्ण हुए शत्रुओं के खून से जो सिंदूर सी शोभा धारण करते हैं, कामनाओं के दाता और सिद्धि देने वाले उन पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। गजाननाय महसे प्रत्यूहतिमिरच्छिदे अपार करुणापूर तरंगितदृशे नमः। विघ्न रूप अंधकार का नाश करने वाले
अथाह करुणापूर्ण नेत्रों वाले गणेश नामक ज्योति को नमन। अगला श्लोक है अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे। जो पार्वती के मुख रूपी कमल को सूर्य की तरह प्रकाशित करते हैं, जो भक्तों को अनेक प्रकार के फल देते हैं, उन एकदंत गणेश जी की मैं सदैव उपासना करता हूँ। श्वेतांगं श्वेतवस्त्रं सितकुसुमगणैः पूजितं श्वेतगन्धैः क्षीराब्धौ रत्नदीपैः सुरनरतिलकं रत्नसिंहासनस्थम् दोर्भिः पाशाङ्कुशाब्जाभयवरमनसै चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रं ध्यायेच्छान्त्यर्थमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नम्। जिनका शरीर श्वेत अर्थात गोरा है, जिनके वस्त्र श्वेत है, श्वेत फूल, चंदन और रत्न दीपों से क्षीर समुद्र के तट पर देवता और मनुष्यों ने जिनकी पूजा की है, जो अभयदान और वरदान देने वाले हैं, जिनके सिर पर चंद्रमा है और जो त्रिनेत्र है, जो निर्मल लक्ष्मी जी के साथ है, उन प्रसन्न प्रभु गणेश जी का शांति के लिए ध्यान करें। आवाहयेतं गणराजदेवं रक्तोत्पलाभासमशेषवन्द्यं विघ्नान्तकं विघ्नहरं गणेशं भजामि रौद्रं सहितं च सिद्ध्या। जो देवता गणों के राजा है, लाल कमल के समान जिनकी आभा है, जो सबके वंदनीय है, विघ्न के जो काल है, जो विघ्नों का हरण करने वाले हैं, ऐसे शिव जी के पुत्र गणेश जी का मैं सिद्धि के साथ आवाहन करता हूँ और पूजन करता हूँ। अगला श्लोक है यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। जिनको वेदांती लोग ब्रह्म कहते हैं और अन्य लोग जिन्हें परम प्रधान पुरुष अथवा सृष्टि के कारण या ईश्वर कहते हैं, उन विघ्न विनाशक गणेश जी को नमन। विघ्नेश वीर्याणि विचित्रकाणि वन्दी जनैर्मागधकैः स्मृतानि श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजाननत्वं ब्राह्मे जगन्मंगलकं कुरुष्व। हे विघ्नेश, हे गजानन, मागध और वंदी जनों के मुख से गाए जाते हुए अपने विभिन्न पराक्रमों को सुनकर ब्राह्म मुहूर्त में उठो और जगत का कल्याण करो। गणेश हेरंब गजाननेति महोदर स्वानुभव प्रकाशिन वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदंत एवं त्यजत प्रभीतिः। हे गणेश, हे हेरंब, हे गजानन, हे लंबोदर, अपने अनुभव से प्रकाशित, हे श्रेष्ठ, हे सिद्धि के प्रियतम, हे बुद्धिनाथ, ऐसा कहते हुए हे मनुष्यों, अपना भय छोड़ दो। अनेक विघ्नांतक वक्रतुंड स्वसंज्ञवासिंश्च चतुर्भुजेति कवीश देवांतक नाशकारिन्
वदन्त एवं त्यजत प्रभीतिः। हे अनेक विघ्नों का नाश करने वाले, हे वक्रतुंड, अपने नाम में निवास करने वाले, हे चतुर्भुज, हे कवियों के नाथ, हे दैत्यों का नाश करने वाले, ऐसा कहते हुए हे मनुष्यों, अपने भय को भगा दो। अगला श्लोक है अनंत चिद्रूपमयं गणेशं ह्यभेद भेदादि विहीनमाद्यं हृदि प्रकाशस्य धरं स्वधीस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। जो गणेश अनंत चेतन रूप है, भेदा भेद से रहित, जो सृष्टि के आदि कारण है, हृदय में प्रकाश धारण करने वाले, अपनी बुद्धि में स्थित उन एकदंत गणेश जी की शरण में हम जाते हैं। विश्वादिभूतं हृदि योगिनां वै प्रत्यक्ष रूपेण विभान्तमेकं सदा निरालंब समाधिगम्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। जो संसार के आदि कारण है, योगियों के हृदय में जो अद्वितीय रूप से साक्षात प्रकाशित होते हैं, जो निरालंब समाधि द्वारा ही जाने जा सकते हैं, ऐसे एकदंत गणेश जी की हम शरण में जाते हैं। यदीय वीर्येण समर्थभूता मायातया संरचितं च विश्वं नागात्मकं ह्यात्मतया प्रतीतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। जिनके पराक्रम से माया समर्थ हुई और उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, उन नाग स्वरूप तथा आत्मरूप से प्रतीत होने वाले एकदंत गणेश जी की शरण में हम जाते हैं। सर्वांतरे संस्थितमेकगूढ़ं यदाज्ञया सर्वमिदं विभाति अनन्तरूपं हृदि बोधकं वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। जो सब लोगों के अंतःकरण में अकेले गूढ़ भाव से स्थित होते हैं, जिनकी आज्ञा से यह जगत विराजमान है, जो अनंत रूप है तथा हृदय में ज्ञान देने वाले हैं, उन एकदंत गणेश जी की शरण में हम जाते हैं। अगला श्लोक है यं योगिनो योग बलेन साध्यं कुर्वन्ति तं कः स्तवनेन नौति अतः प्रणामेन सुसिद्धिदोस्तु तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। योगी जन जिनको योग बल से साध्य करते हैं, उनका वर्णन स्तुति से कौन करता है, इसलिए हम उनको केवल प्रणाम करते हैं कि हमें सिद्धि दो। उन एकदंत की शरण में हम जाते हैं। देवेंद्र मौलि मंदार मकरंद कणारुणाः विघ्नान् हरन्तु हेरम्ब चरणाम्बुजरेणवः। भगवान इंद्र के मस्तक पर शोभित मंदार पुष्पों के मकरंद कणों से जो लाल हो रही है, वह गणेश जी के चरण कमलों की धूल विघ्नों का हरण करे। एकदंतं महाकायं लंबोदर गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरंबं प्रणमाम्यहम्। एक दांत वाले, बड़े शरीर वाले, स्थूल उदर वाले, हाथी के समान मुख वाले, विघ्नों का नाश करने वाले भगवान गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूँ।
यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। इस श्लोक में भगवान गणेश जी को विनती की गई है कि हे देव, यदि कोई अक्षर, पद या मात्रा छूट गई हो तो उसके लिए क्षमा करो और हे परमेश्वर प्रसन्न हो जाओ। इति श्री गणपति स्तोत्रम संपूर्णम। यहाँ पर यह गणपति स्तोत्र समाप्त हुआ। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। जय गजानन।